हेलो एवरीवन, आप सभी फ्यूचर टीचर का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका शिक्षण कौशल, मैक्रो टीचिंग और टीम टीचिंग। साथ में हम तीनों टॉपिक एक साथ इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप अपना पेन और कॉपी लेके रखिए, जिसे हम जो भी पढ़ा जा रहा है उसे आप लोग नोट डाउन करिएगा। जैसे कि सबने सुना ही है और ये कहा भी जाता है और ये सच में ये होता है कि 5 बार पढ़ने से ज़्यादा प्रभावी एक बार लिखना होता है। तो इसलिए आप जब भी पढ़ते हैं तो लिख लिख कर पढ़ा करिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। टीचिंग स्किल होती क्या है? शिक्षण कौशल। कई घटक आपस में मिलकर एक कौशल का निर्माण करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कौशल क्या होता है? एक आभूषण का काम करता है। किसी भी शब्द को सजावट के साथ कभी कहीं भी पेश किया जाता है तो वो क्या, उसकी महत्वता अधिक हो जाती है ना। तो टीचिंग कौशल क्या होती है? एक आभूषण है ना। तो जैसे कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है, व्याख्या दी जाती है, सहायक सामग्री का यूज किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इन सब कार्य के द्वारा क्या होता है कि बच्चों की जो रुचि है वो रुचि जागृत होती है। साथ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाया जाता है। तब हम किसका यूज करते हैं? शिक्षण कौशल या टीचिंग स्किल का यूज करते हैं। एलन जी ने 14 शिक्षण कौशल दिए हैं 1963 में। एनसीईआरटी के तहत 7 टीचिंग स्किल दिए गए हैं 1979 में। तो हम कुछ बेसिक सी जो शिक्षण कौशल की यूज किया जाता है उसे पढ़ेंगे, और साथ में जितने लोग ने बीएड किया है, डीएड किया है, उन लोग को तो यह पढ़ाया ही गया होगा। फिर भी एक बार फिर से हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। कई कौशल मिलकर एक सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग का निर्माण करते हैं। कई कौशल मतलब जैसे कि प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, सहायक सामग्री का यूज करना, प्रदर्शन करना, पुनर्बलन देना, उदाहरण देना। तो ये सब क्या है? आपके कौशल है। तो इन सब कौशल को मिलाकर क्या बना है? एक सूक्ष्म शिक्षण या ये एक माइक्रो टीचिंग बना हुआ है। आगे चलते हैं। परिभाषा है आपका बीके पासी के मतानुसार शिक्षक कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी के अधिगम में सहायता देते हैं। इनका कहना है कि उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाएं या एक्टिविटी और व्यवहार का समूह है जिससे कि बच्चों के अधिगम में सहायता हो जाती है। पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ टीचिंग स्किल। टाइप ऑफ टीचिंग स्किल, जिसमें आपका पहला है प्रस्तावना कौशल, जिसे इंट्रोडक्शन स्किल कहा जाता है। ब्लैक बोर्ड स्किल कहा जाता है। श्यामपट्ट कौशल। उद्दीपन कौशल को स्टिमुलस स्किल कहा जाता है। पुनर्बलन को रिफोर्समेंट स्किल कहा जाता है। उद्देश्य कौशल को एम कौशल या ऑब्जेक्टिव कौशल कहा जाता है। प्रश्न कौशल को क्वेश्चन स्किल कहा जाता है। उदाहरण कौशल को एग्जाम्पल स्किल कहा जाता है। व्याख्यान कौशल को लेक्चर स्किल कहा जाता है। कक्षा प्रबंधन कौशल को क्लास मैनेजमेंट स्किल कहा जाता है। साथ में आपका शिक्षण सहायक सामग्री कौशल को टीचिंग एड्स स्किल कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि प्रस्तावना कौशल होता क्या है, कि प्रस्तावना कौशल क्या होता है ना। तो नए पाठ की शुरुआत, आप टीचर हैं, ठीक ना। तो नए पाठ कभी भी शुरुआत करने से पहले आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को क्या है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जो है उसे क्या करेंगे आप? जोड़ने की कोशिश करेंगे, प्रस्तुतिकरण देंगे। तो उसके क्या होगा? बच्चों को वो आकर्षक और रोचक लगेगा, और जितना ही ज़्यादा रोचक आकर्षक रहेगा आपका प्रस्तावना कौशल, उतने ही बच्चों का ध्यान अधिक आपकी तरफ केंद्रित होगा। जैसे कहानी द्वारा कर सकते हैं, काव्यांश द्वारा, चित्र द्वारा। तो इन सब का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? प्रस्तावना कौशल का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है आपका श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल। इसके द्वारा आप क्या करेंगे? ब्लैक बोर्ड स्किल के द्वारा कि ब्लैक बोर्ड के पास कैसे खड़ा होना है, चौक बोर्ड को कैसे रखना है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, शब्द आप जब
आप ब्लैक बोर्ड में कोई से भी अक्षर लिखते हैं तो शब्द के बीच में कैसा दूरी होना चाहिए, चित्र बनाएंगे तो वो कैसा दिखना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ साफ साफ क्लियर स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो देखते हैं वही चीज़ क्या है वो लोग सीखते हैं और समझते हैं। तीसरा हो गया उद्दीपन कौशल। उद्दीपन कौशल में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं तो छात्रों का ध्यान टॉपिक की तरफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, अपने हाव भाव में परिवर्तन किया जाता है, संकेत किया जाता है, स्वर में उतार चढ़ाव किया जाता है। जैसे स्वर में उतार चढ़ाव का मतलब कि किसी भी पंक्ति को गाना के रूप में ले लिया जाता है, भावों को कभी ऊपर नीचे करना है ना, तो ये सब क्या है, हाव भाव को हाथों के द्वारा संकेत देना, मुंह द्वारा देना, तो ये सब क्या है, इनसे क्या होता है, कहीं पर जब जहाँ पर मौन होने की ज़रूरत होती है वहाँ पर मौन हो जाना। इससे क्या है कि बच्चों का जो ध्यान है वो प्रभावपूर्ण रूप से टीचर के ऊपर रहता है और उस क्लास को वो बच्चे ध्यान से सुनते और समझते हैं। तो ये आपका उद्दीपन है। साथ में पुनर्बलन कौशल क्या है, पुनर्बलन कौशल का मतलब होता है कि ऐसा प्रयोग जिससे कि जो उद्दीपन है उसको फिर से हटाना और दोबारा नया सिरे से क्या है पुनर्बल देना, किसी को पुरस्कार देना, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, जिसमें शाब्दिक अशाब्दिक दोनों प्रकार की आते हैं। किसी का पीठ थपथपाना है ना, किसी को मुंह से बोल के शाबाश कहना, तो शाब्दिक अशाब्दिक हो गया ये। और कॉपी जब आप चेक कर रहे हो तो किसी को स्टार दे देना, किसी के में स्माइली बना देना है ना, और क्या बोलते हैं बहुत अच्छा कहना, शाबाश कहना, लिख के प्रदर्शन करना आपके लिखित में आ जाता है या अमौखिक में आता है, अशाब्दिक शाब्दिक में, और जो शब्द मुंह से बोले जाते हैं वो सब शाब्दिक में आता है। तो इसके द्वारा भी आपका पुनर्बल कौशल का हो गया। अब आ गया आपका उद्देश्य कौशल। ये उद्देश्य कौशल का मतलब है अगर आप जो भी कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका क्या है, एक उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को क्या है उस उद्देश्य के बारे में पता चले और उस चीज़ को बच्चे अच्छे से समझ पाए, है ना। तो ये आपका क्या है, कक्षा को जो पढ़ाते हैं तो वो कार्य और टॉपिक को बच्चों को कराना चाहिए और उद्देश्य विहीन शिक्षण नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य कौशल है। फिर प्रश्न कौशल विधि। इस प्रश्न कौशल विधि में है कि बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करना है, जैसे कि बाज़ार क्यों जाते हैं, है ना, और ब्लैक बोर्ड में हम क्यों लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड ये ब्लैक क्यों होता है, हम इसका चौक का यूज क्यों करते हैं, पेन का भी तो यूज कर सकते हैं। तो क्या है बच्चे उसका उत्तर देंगे अपने से जो भी जानेंगे वो। अब अगर बच्चे नहीं जानते हैं तो उसी से संबंधित कुछ भी और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि बच्चे क्या है उसका आंसर दे पाए। तो ये आपका क्या हो गया, प्रश्न कौशल विधि हो गया। फिर एग्जाम्पल हो गया। फिर एग्जाम्पल में क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए आप क्या करेंगे, उदाहरण देके बच्चे को बताएंगे कि बच्चा कि हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं वैसे ही हम कॉपी में लिखते हैं, है ना, लेकिन कॉपी में पेन के द्वारा लिखते हैं और साथ में जो ब्लैक बोर्ड में चॉक के द्वारा लिखते हैं। तो लिखना क्या है, कार्य है ना। तो लिखना जो कार्य है उसको भी उदाहरण देख रहे हैं कि लिखना कॉपी में भी लिखा जाता है, साथ में ब्लैक बोर्ड में भी लिखा जाता है। तो इसी प्रकार का उदाहरण देके बच्चों को समझाएंगे किसी भी चीज़ का कि टीचर चॉक से ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं और बच्चे क्या है कॉपी पेन में अपने कॉपी पे लिखते हैं, या स्लेट से क्या लिखते हैं, जो छोटा वाला चौक आता है उससे बच्चे लिखते हैं। फिर आ गया व्याख्यान विधि। किसी भी चीज़ के बारे में लेक्चर देना, किसी भी चीज़ को संक्षिप्त तरीके से समझाना या उसकी व्याख्या करना, जिससे क्या है बच्चे को अच्छे से समझ आए और उसके बारे में बच्चों की जो रुचि है वो और जागृत हो, जिज्ञासा और जागृत हो। तो लेक्चर से क्या होता है कि बच्चे इन सब का मतलब कि जो किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। कक्षा प्रबंधन कौशल की कक्षा प्रबंधन कौशल का मतलब ये होता है कि बच्चे क्लास में कैसे बैठे हैं, बच्चों को कैसे बैठना चाहिए और बैठने के तरीक़ों को देखना है, बच्चे कितने अनुशासन रख रहे हैं, क्लास में कैसा व्यवस्था है, क्लास जो खिड़की है क्लास की वो सही ढंग से लगी है कि नहीं लगी है, उस खिड़की से दरवाजे से रोशनी आ रही है कि नहीं, बच्चों को प्रॉपर कुछ भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये क्या है आपका कक्षा प्रबंधन कौशल है। साथ में वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर गाली गलौज तो नहीं होता अगल बगल में, जिससे कि बच्चों को क्या है वो प्रभावित कर सके। तो ये आपका कक्षा
प्रबंधन कौशल हो जा रहा है। फिर आपका आ गया 10वां शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत क्या करते हैं, बहुत सारे कौशल के अंतर्गत जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री, सहायक सामग्री, इन सब का क्या करते हैं, कुशलता से प्रयोग करते हैं और अपने उद्देश्य को रोचक बनाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में जैसे कि लिख के किसी भी चीज़ को बताते हैं, चित्र के द्वारा बताते हैं, किसी को सुना के बताते हैं, किसी को दिखा के बताते हैं, है ना। किसी भी चीज़ का सहायक सामग्री के अंतर्गत जो भी आपके टीचिंग एड्स है उनका प्रयोग करके बच्चों को क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। ये आपका शिक्षण सहायक सामग्री कौशल हो गया। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो का अर्थ होता है छोटे पैमानों में शिक्षण कार्य संपादित करवाना। मतलब कि एक शॉर्ट क्लास होगा, शॉर्ट रूम होंगे, कम बच्चे होंगे, कम स्टूडेंट होंगे, उनके बीच में क्या करना है, माइक्रो टीचिंग का प्रयोग करके उस कार्य को संपादित कराना होता है। माइक्रो टीचिंग को 1961 में ड्विट वी एलन ने एंड बस एसोसिएशन ने दिया है। इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या किया गया है, इनके द्वारा दिया गया था। अब पढ़ते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्यों किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर पर केंद्रित होता है। तो माइक्रो टीचिंग किसके ऊपर केंद्रित होता है, स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर के ऊपर में क्या होता है, ये केंद्रित होता है, या उनका केंद्र, माइक्रो टीचिंग का केंद्र क्या है, स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर का है, जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षक द्वारा छात्र के व्यवहार में संशोधित किया जाता है और कौशल प्रशिक्षण या स्किल ट्रेनिंग प्रदान करके शिक्षण अधिगम को इफ़ेक्टिव बनाया जाता है। तो क्या है, शिक्षण और छात्र के व्यवहार को इसमें, जैसे कि टीचर है ना, जो पीपल टीचर होते हैं जो बीएड या डीएड करते हैं, तो उनमें क्या है कि बैठे होते हैं, तो इस क्लास में 5 से लेकर 10 तक के जो स्टूडेंट रहते हैं और साथ में एक जो होता है वो छात्रा अध्यापक होता है उन्हीं के बीच का। तो क्या करते हैं कि उनके बीच में एक को, जो भी एक टीचर होते हैं, स्टूडेंट, उनको क्या करना रहता है, पीपल टीचर को वहाँ पर जाके अपना प्लान बताना रहता है, प्लान के बारे में टीचिंग करनी होती है, फिर फीडबैक मिलता है, फिर रीप्लान करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, रीटीचिंग करते हैं, फिर फीडबैक मिलता है। तो क्या है, इनसे क्या होता है कि उनके जो व्यवहार है वो संशोधित होती है, साथ में उनका जो स्किल ट्रेनिंग हो जाता है और उनका जो टीचिंग प्रक्रिया है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। और यह भविष्य में शिक्षक को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अभ्यास कराता है कि हाँ, अगर हम बाद में बच्चे को पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, इसके लिए क्या है, वास्तविक जीवन से ये परिस्थितियों को यह जोड़ता है। साथ में देखेंगे इंडिया में डीडी तिवारी ने 1967 में इसको दिया है। यह भविष्य के शिक्षा के वास्तविक, अभी जो बताई हूँ वही चाहिए। फिर इसमें मैक्सिमम इतने होने चाहिए, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। साथ में एक स्किल को, इसमें माइक्रो टीचिंग में क्या हो जाता है कि एक स्किल को एक ही टाइम में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, 1 स्किल 1 टाइम में। और यह बहुत ही शॉर्ट होता है, यह बहुत ही, जितने भी टीचिंग स्किल पढ़े हैं उनको एक टीचिंग स्किल को एक टाइम में ही प्रयोग किया जाता है। फिर ये क्या होता है, शॉर्ट होता है, रूम भी क्या होता है, स्मॉल होता है, एरिया भी स्मॉल होता है। इसमें क्या होता है, पॉइंट जो है वो बहुत क्लियर होती है। स्टेप, इसमें इसका जो स्टेप होता है रहने को तो ये 6 होते हैं, पर जो टाइमिंग होता है उसको सिर्फ हम लोग 5 स्टेप के ही टाइमिंग को इसमें क्या किया जाता है, टीचिंग साइकिल में जोड़ा जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, माइक्रो टीचिंग का जो टाइमिंग है वो 36 मिनट हो जाता है। अब देखिए माइक्रो टीचिंग है ये, तो पहले क्या है, प्लान बनाया जाता है किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, फिर यहाँ पर टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जो भी प्लान किए रहते हैं उसको पढ़ाते हैं। फिर क्या है, जो भी पढ़ाया रहता है वहाँ जिसमें जो भी खामियाँ होती है उस स्किल में उसको बताया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, प्रतिपुष्टि की जाती है, जिसका भी टाइमिंग कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है, टीचिंग का भी 6 मिनट होता है। इसके बाद फिर क्या किया जाता है, रीप्लान किया जाता है, फिर उनको फीडबैक मिला, फीडबैक में जहाँ पर उनकी कमी है, यहाँ पर जहाँ पर
अच्छा किए उसे फिर कमी को अपनी सुधारते हैं, फिर यहाँ पर रीप्लान करते हैं, जिसका कितना मिनट हो जाता है 12 मिनट का टाइमिंग लेते हैं। फिर इस 12 मिनट होने के बाद फिर क्या करता है टीचर या प्यूपिल टीचर, अपना जो रीटीच होता है फिर उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिसकी टाइमिंग भी कितनी होती है 6 मिनट की होती है। उसके बाद फिर उनको फिर से रीफीडबैक दिया जाता है, पुनः प्रतिपुष्टि, इसका भी कितना होता है 6 मिनट होता है। पुनः प्रतिपुष्टि फिर से दिया जाता है, रीफीडबैक कि यहाँ पर क्या गलती है, क्या नहीं हुआ, कैसा हुआ, है ना। फिर उसके बाद फिर ये क्या है आपका साइकिल फिर से बन जाता है। तो आपका ये बन गया कितने मिनट का हो गया 36 मिनट का। 6 मिनट 6 मिनट फिर 12 मिनट 24 मिनट हो गया, फिर 6 मिनट फिर 6 मिनट कितना हो गया 36 मिनट हो गया। माइक्रो टीचिंग टोटल 36 मिनट की होती है। ठीक है, समझ आया। पहले क्या होता है प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आपका फीडबैक होता है, फिर रीप्लान होता है ना। उसके बाद फिर क्या किया जाता है पुनः प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर उसको रीफीडबैक दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि बार बार टीचर इसमें क्या अभ्यास करता है, जिससे उनके ज्ञान और कौशल का उपयोग करने का मौका मिल जाता है ना। यह शिक्षक के व्यवहार को क्या कर देता है, माइक्रो टीचिंग जो आपका होता है ये शिक्षक के व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है या संशोधित कर देता है। माइक्रो टीचिंग आपका क्या है, यह शिक्षक के व्यवहार को संशोधित करता है, साथ में जहाँ पर गलती है, खामी है, उसको क्या बदलने के लिए उसको चांस देता है। माइक्रो टीचिंग जो होती है उसमें क्या है, यह शिक्षक को व्यवहार को संशोधित करता है, साथ में विशेष दिशा में सुधार का चांस देता है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बदलाव किया जा सकता है ना। और इसका जो एडवांटेज है उसको हम पढ़ते हैं कि यह रचनात्मकता का उपयोग कम होता है, क्रिएटिविटी का उपयोग कम किया जाता है। टीम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे दल शिक्षण या समूह शिक्षण कहा जाता है। इसे ही को टीचिंग अप्रोच भी कहा जाता है, कोलैबोरेटिव टीचिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है मल्टीपल टीचर होते हैं। इसमें टीम टीचिंग का अर्थ होता है समूह में सहयोगपूर्ण रूप से पढ़ाना होता है। शिक्षक क्या होता है, शिक्षक एक अवधि के लिए एक लक्ष्य निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, एक ही लोग गोल बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, फिर उसके हिसाब से प्लान करते हैं, फिर टीच करते हैं, फिर पाठ्य योजना बनाने के बाद क्या करते हैं अपने जो भी परिणाम होते हैं उनका क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं कि हाँ कहाँ पर हम सही तरह से कार्य कर पाए हैं, कहाँ पर कमी रह गई है, उसे क्या करते हैं ये इवैल्यूएट करते हैं। तो जो टीम टीचिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो भी कार्य होता है वो एक ही क्लास में 3-4 टीचर मिल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि टीचर को रिलैक्स मिल जाता है और टीचर अच्छे से किसी भी चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर पाते हैं, अच्छे से बता पाते हैं। और साथ में जहाँ पर कमी होती है एक दूसरे को देख के, एक दूसरे का कौशल देख के उनसे क्या है सीखते हैं, है ना। तो टीम टीचिंग ये होता है। आगे देखते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, यहाँ पर दोनों में बराबर इंटरेक्शन होता है। एक बच्चे क्या करते हैं एक दूसरे को बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर क्या प्रश्न करना है, कहाँ पर प्रश्न नहीं, मतलब कि कहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कहाँ पर समझ नहीं आया उसे स्टूडेंट अच्छे से बता पाते हैं टीचर को। जिससे कि टीचर जब सब टीचर रहते हैं तो जो भी बेहतर जवाब दे पाता है वो उनसे क्या है एक दूसरे के टीचर को भी एक दूसरे का मतलब कि मार्गदर्शन मिल पाता है, जिससे वो के टीचर और अच्छे से उस चीज़ को कर पाते हैं। तो दल शिक्षण का क्या है एक दृष्टिकोण है, शिक्षक और छात्रों के बीच में यह अधिक वार्ता की सुविधा प्रदान करता है ना। और एक फ्रांसिस चेस के अनुसार क्या कहा गया है कि इस तरह की जो फ्रांसिस चेस है उनके द्वारा बोला गया है कि इस तरह की व्यवस्था जो दल शिक्षण होती है इसमें क्या है कि प्रतिभा का उपयोग अधिकतम रूप से होता है, सुविधा प्रदान करता है, साथ में जो अनुभवहीन शिक्षक होते हैं उनको भी क्या मिलता है मार्गदर्शन मिल जाता है। जो टीम टीचिंग की टीम साइकिल होती है वो 3
3 टाइप की होती है। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग और तीसरा है इवोल्यूशन। टीम टीचिंग में 3 प्रकार के होते हैं। पहला, किसी भी गोल को बनाया जाता है, उसे काउंट नहीं किया गया, उसे नहीं लिया गया है ना। पहले गोल सेट किया जाता है, फिर उसकी प्लानिंग की जाती है, फिर प्लानिंग करने के बाद क्या किया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है कि हाँ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। फिर उन सब का फिर क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं कि कहाँ पर क्या कैसा है। यहाँ पर क्या होता है, टीम टीचिंग में टीचरों के लिए बोझ कम हो जाता है और जिम्मेदारियाँ कम हो जाती है। अपने आप को क्या है ज़्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं बच्चों की नीड के हिसाब से। यहाँ पर 2 टीचर होते हैं अगर, तो क्या करेंगे, वो नीड के हिसाब से अपना अपना वो उत्तर देंगे कि हाँ यहाँ पर क्या है कैसा है। तो जो अगला टीचर होगा वो क्या करेगा, उनको देख के क्या है अपनी जो कमियाँ हैं उससे वो क्या करेगा, सुधारेगा, है ना। और इसमें क्या है कि इसमें रिसोर्स जो होते हैं ना, संसाधन, वो बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट रूप में उपयोग किया जाता है। शिक्षण की गुणवत्ता में क्या होता है, टीम टीचिंग में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होता है। ग्रुप टीचिंग इसलिए क्या है, बेस्ट टीचिंग कही जाती है, जिससे कि पता चलता है कि क्या बोलते हैं, टीचर और बच्चों के बीच में तो अच्छे से इंटरेक्शन होता ही है, साथ में एक दूसरे टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिससे कि उनका ज्ञान उनके मतलब कि सबके माइंड, एक दूसरे के माइंड में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।